Do you often feel you are some kind of loser, as if you can't do anything properly, and there are certain aspect in your life you have to change? क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर ढंग से इज्जत से काम करोगे अपने ऊपर तो ठीक हो जाएगा सब. Congratulations, you have self awareness. आधी दुनिया को तो वो भी नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज वो टैक्स भरते हैं तो उन्हें लगता है वो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन असली मजा तो टैक्स इवेजन में. सो इट्स अ गुड थिंग कि तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े गड्ढे हुए हो. अनफॉर्चुनेटली सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट एवरीथिंग. तुम्हें अपने आप पे भी काम करना होगा, अदरवाइज यू वोंट बी जस्ट अ लूजर, यू विल बी लूजर विथ अ सेल्फ अवेयरनेस, विच इज इवन वर्स. वो सेल्फ अवेयरनेस कब सेल्फ हेटिंग में बदल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. और अपने आप को नफरत करने से कुछ हो जाता तो मैं यहाँ पे फ्री का ज्ञान नहीं चोद रहा होता यूट्यूब पे बैठ के, मैं भी अपना टैक्स इवेजन कर रहा होता. एंड द फैक्ट दैट आई डोंट इवन हैव मनी, लेकिन मैं अभी से सोच रहा हूँ टैक्स इवेजन कैसे करना. यू सी द मेंटालिटी, क्रिमिनल मेंटालिटी. एनीवे, और आज जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू. अब मैं आपको बेटर तो नहीं बना सकता कि आप अच्छे बन जाओ, क्योंकि वो आपका काम है. यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन. लेकिन सेल्फ हेट वाले मेंटालिटी से मैं आपको निकाल सकता हूँ, विच कैन गिव यू सम स्पेस टू थिंक अबाउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. उसके लिए हमें यह सोचना होगा कि हम अपने बिहेवियर को शेप कैसे करते हैं, अपने थॉट्स को कैसे फॉर्म करते हैं, रियलिटी को परसीव कैसे करते हैं. नाउ आई नो इट साउंड्स वेरी इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स, बट इट इज कमिंग फ्रॉम मी. वी आर ह्यूमंस, वी आर सिंपल एंड वी लाइक सिंपल थिंग्स. कॉम्प्लेक्स चीजें हमें पसंद नहीं क्योंकि हम चूतिए हैं. सो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड नॉट बाय रियलिटी बट द परसेप्शन ऑफ आर रियलिटी. अब मुझे पता है कि मैंने बहुत ही हैवी सेंटेंस बोल दिया यहाँ पे, बट मेरे बोलने का ये मतलब था कि कल को कोई मुझे चूतिया बोल के चला गया तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ओ मैं चूतिया हूँ कि नहीं हूँ, मैं ये सोचूंगा कि मैं उसके दिमाग में चूतिया हूँ. आई फील लाइक मैंने बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल दिया. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सेल्फ आई विल डाउट हिज जजमेंट, which is a smart choice. Why? Because we are delusional creature. Okay, that's for one. इतना ज़्यादा रॉ डेटा है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है दुनिया में जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रोसेस फॉर आवर ब्रेन. मान लो कि तुम बुक स्टोर गए हो एज अ डेट, आई डोंट नो, मे बी पाबंदी के साथ ऑफ कोर्स. अगर तुम खुद से जाते तो फिर तुम लूजर तो नहीं कहलाओगे. एंड नाउ यू आर इन दिस सिनेरियो कि तुम्हें एक बुक खरीदना ही पड़ेगा एटलीस्ट टू लुक कूल. और आई डोंट नो और किस लिए, मतलब अब बंदी के साथ बुक स्टोर आया है तो ऑफ कोर्स एक बुक तो चूज करना ही पड़ेगा. इट्स आई डोंट नो, आई डोंट मेक द रूल्स, इट्स अ मैंडेटरी थिंग. और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है बुक के बारे में तो, क्योंकि तुम बुक्स पढ़ते नहीं हो, तुम्हें आइडिया नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से बेस्ट सेलर है. मतलब वहाँ पे तो बड़े बड़े लिखे रहते हैं बेस्ट सेलर है, बट फिर भी इन जनरल तुम्हें बुक्स के बारे में आइडिया नहीं है. ऑफ कोर्स तुम अब हर एक बुक को उठा के उसके समरी को तो पढ़ोगे नहीं. सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. How are you going to process it? I will tell you how. By judging the book by its cover. Is it a good thing? Of course not. You are gambling here क्योंकि तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. लेकिन ये efficient method है. Instead of checking out each and every book, you can pick from a certain range of books and get done with it. लोग बोलेंगे ये गलत चीज है. Oh, I'm sorry, you have problem with my preference now. Maybe my standards are so high कि अंदर से तो अच्छा होना ही चाहिए, बाहर से भी होना चाहिए. Anyway, उन ढेरों डेटा या इंफॉर्मेशन में से तुमने कुछ को सेलेक्ट किया और उसमें से फिर तुमने अपना एक बुक चूज किया, क्योंकि याद रखना अटेंशन इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड. तो हम बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे. अब इससे एटलीस्ट उनमें से तुम एक ढंग का कोई बुक उठा सकते हो जो तुम्हें कवर से पता चला. नाउ इन दिस सिनेरियो दो अलग लोग का दो अलग प्रेफरेंस हो सकता है सेम सेट ऑफ बुक्स में से. वैसे ही दो अलग लोग सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है क्योंकि उन्होंने परसीव दूसरे तरीके से किया है. अब इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट करते हुए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि खुले में एक बंदा हग रहा है, ही इज़ फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड क्योंकि आसपास में कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, एंड ही स्केर्ड कि कोई देख लेगा. और वहीं पे दूसरा बंदा उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है क्योंकि एकदम एकदम अलग फीलिंग है और ठंडी ठंडी हवा उसके चूतड़ों को छूते हुए जा रही है.
And the reason is our past experience changes our perception, and our perception decides what is relevant and what is not. And that's how we form our opinion. अगर तुम ध्यान से सोचोगे, हजारों सालों से पति अपने पत्नी को पीटता है, बहू अपने सास से लड़ाई कर रही है, और उसी में से किसी ने पूछ लिया होगा कि पंडित जी हमारे घर में इतना लड़ाई क्यों होता है, मैं अपनी सास से वो कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ, मैं अपने पति से पिटती हूँ. और पंडित जी ने इंस्टेड ऑफ गिविंग देम रियलिटी चेक कि बहन तुम्हारे घर में टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं, एंगर मैनेजमेंट क्लासेस के लिए भेजो, पंडित जी ने बोल दिया कि चप्पल उल्टी रखी होगी इसलिए लड़ाई हो रही है. और कोइंसिडेंटली जिस दिन चप्पल सीधी रही होगी उस दिन लड़ाई नहीं हुआ होगा, किसी ना किसी दिन जब चप्पल उल्टी रखी होगी लड़ाई हो गया. उनके बिलीफ को एकदम स्ट्रांग बना दिया. और एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट की तरह ये पूरे गांव में फैल गया, पूरे देश में फैल गया ये बात, और उसी को हम लोग आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं. भाई जनरेशन टू जनरेशन इतना तगड़ा बिलीफ फॉर्म हो गया. And using the same method that our ancestors have been using, you can also blame others for your failures. Your failures are not your fault. क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो. This way you can finally have some peace and be happy with yourself. लेकिन याद रखना, इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बस डिल्यूजन है कुछ टाइम के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं. So if you are new to this channel, please subscribe, लाइक एंड शेयर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने फेलियर्स के लिए किसको ब्लेम करेंगे. प्लीज़ माँ बाप नहीं बोलिएगा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ.